हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 12 चैप्टर 7 चल रहा है अपना, और एक्सरसाइज 7.3 आज स्टार्ट होगी। ओके, तो स्टूडेंट एक्सरसाइज 7.3 में आपके जो क्वेश्चंस हैं वो बेस्ड ऑन ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज से बेस्ड हैं। तो स्टूडेंट मैंने सारी ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज एक बार फिर से आपको रिकॉल करवा दी थी। ओके, आपको सारी चीज़ें क्या है मैंने नोट करवा दी हैं। आप उम्मीद है आपने उनको क्या है अच्छे से याद कर लिया होगा। तो स्टूडेंट आपका पहला क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 2x + 5 dx। ओके, यही क्वेश्चन है आपका 2x + 5 dx। तो स्टूडेंट देखो, आप क्या करो, आप सबसे पहले इस प्रकार का जो क्वेश्चन है तो मैंने आपको पहले भी बताया है, आज मैं फिर से बता रहा हूँ। ओके, कि सबसे पहले आप इस 2x + 5 को क्या है लेट करो। तो लेट 2x + 5 = t। अब स्टूडेंट देखो, आपने 2x + 5 = t लेट कर लिया। तो देखो 2x का डिफ्रेंशिएशन 2, 5 का 0 = dt/dx। ओके, तो स्टूडेंट आपकी dx = क्या 1/2 dt आ जाएगा। ओके, अब स्टूडेंट देखो नाउ आपको क्या इंटीग्रेट करना है, साइन स्क्वायर 2x + 5 dx। ओके, अब स्टूडेंट देखो साइन स्क्वायर। ओके, अब 2x + 5 आपका t है। ओके, dx आपका क्या है 1/2 dt। क्लियर है स्टूडेंट? 1/2 आपका क्या है आपने बाहर कर दिया, तो आपका क्या रह गया साइन स्क्वायर t dt। स्टूडेंट मैंने बताया है कि साइन स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर का जो क्या है इंटीग्रेशन है वो 2/2 से मल्टीप्लाई करके किया जाता है। आई बात समझ में? यानी कि देखो 1/2 आप क्या है 2/2 से मल्टीप्लाई करो। ओके, तो एक 2 तो ऊपर वाला तो ऊपर ही चला जाएगा, यहाँ पे 1/2 और हो जाएगा, और 2 साइन स्क्वायर t dt। आई बात समझ? देखो 2 से 2 ये तो कैंसिल ही आउट हो जाएगा, और कैंसिल आउट नहीं करना है, फिर मतलब ही क्या है 2/2 से मल्टीप्लाई का। ओके, वो आपको फॉर्मूला भी तो बनाना है। अब स्टूडेंट कल मैंने आपको बताया था, तो ये आपका क्या है 1/4, और स्टूडेंट ये 2 साइन स्क्वायर t क्या होता है 1 - cos 2t हो जाएगा। ओके, x है तो 1 - cos 2x हो जाएगा। ओके, तो 1 - cos 2t और क्या dt। आई बात समझ में कि नहीं? अब स्टूडेंट देखो 1/4 dt। ओके, माइनस 1/4 इंटीग्रेशन cos 2t dt। क्लियर है कि नहीं? आई बात समझ में? अब स्टूडेंट देखो ये आपका क्या 1/2 ये क्या होगा t। क्लियर है कि नहीं? माइनस 1/4। ओके, कॉस का क्या होता है माइनस, तो माइनस नहीं होता है, सॉरी। ओके, साइन 2t आ जाएगा ना, साइन 2t। ओके, अपॉन फिर 2t का 2 और प्लस एक आपका क्या है वही ब्यूटीफुल सा कांस्टेंट। तो स्टूडेंट ये 1/2 t की वैल्यू आपकी क्या है, सॉरी स्टूडेंट यहाँ पे आपका 1/4 है, देखो आप ऊपर चेक कर सकते हो। ओके, तो 1/4 t की वैल्यू क्या है 2x - 5। अरे यार +5 है। ओके, अब स्टूडेंट देखो ये आपका क्या है -1/8। ओके, और साइन 2 t की वैल्यू क्या है 2x + 5 प्लस वही आप इसको भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो 1/4 2x + 5 माइनस 1/8, और ये क्या है साइन 4x + 10 हो जाएगा स्टूडेंट ये। ओके, और प्लस आपका वही क्या है एक कांस्टेंट। आई बात समझ में कि नहीं? तो स्टूडेंट इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आपको क्या है सॉल्व करना है। आई बात समझ में कि नहीं? करते हैं एक और क्वेश्चन। बिफोर दैट पॉज द वीडियो। आपका क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 का आपको ट्रीटमेंट किस प्रकार से करना है, ये साइन 3x cos
4x dx है। ओके, तो इस प्रकार के क्वेश्चन का ट्रीटमेंट मैंने आपको शुरू से ही बताया है कि 2/2 से क्या है, मल्टीप्लाई करो। तो देखो स्टूडेंट 2/2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या, 2 sin 3x cos 4x dx। ओके, अब स्टूडेंट कल मैंने आपको बताया था 2 sin x cos y इक्वल टू ये क्या होता है, sin x प्लस वाई प्लस sin x माइनस वाई। ओके, sin x प्लस वाई प्लस sin x माइनस वाई। तो देखो स्टूडेंट 1/2 तो आपका ये रहा। ओके, अब sin x प्लस वाई, ओके, तो sin 3x प्लस 4x यानी कि sin 7x। ओके, उसके बाद क्या, प्लस sin x माइनस वाई, तो दोनों साइन में ही आते हैं यानी कि 3x माइनस 4x। ओके, यानी कि माइनस x। आई बात समझ में कि नहीं, और क्या आपका dx। क्लियर है। अब स्टूडेंट देखो आपको क्या करना है, अब देखो 1/2, अब ये अलग अलग। ओके, एक बार और देखो sin 7x, ये sin माइनस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स। ओके, dx। क्लियर है। अब स्टूडेंट इसे क्या है, अलग करो, तो 1/2 sin 7x dx। ओके, माइनस 1/2 sin x dx। ओके, तो स्टूडेंट देखो 1/2 sin x का क्या, माइनस cos x होता है ना, तो sin 7x का क्या, माइनस cos 7x। क्लियर है। फिर 7x का 7। ओके, अब ये माइनस 1/2 और sin x का क्या, माइनस cos x, तो माइनस माइनस प्लस cos x प्लस आपका क्या c। तो स्टूडेंट ये माइनस 1/14 cos 7x प्लस 1/2 cos 3x प्लस आपका क्या, ये c। ये आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड सॉल्व हो गया। ओके, करते हैं एक और क्वेश्चन। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब है आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या है, cos 2x cos 4x cos 6x dx। ओके, तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को आपको किस प्रकार से सॉल्व करना है, तो आप देखो स्टूडेंट मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर रहा, मैं cos 2x ओके इंटू cos 4x cos 6x ओके dx। स्टूडेंट मैं सबसे पहले इसे सॉल्व करूँगा, cos 4x वही cos x cos y फॉर्मूला ओके बना के। तो स्टूडेंट देखो यहाँ पे मैं 1/2 का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास cos 2x तो एज इट ही है, और ये आपका क्या हो गया 2 cos 4x cos 6x dx। आई बात समझ में। अब स्टूडेंट देखो cos x 2 cos x cos y, ये आपका क्या होता है, ये cos में ही होता है, cos x प्लस वाई और प्लस cos x माइनस वाई। आई बात समझ में कि नहीं। 2 cos x cos y क्या, अरे यार दिमाग का खराब कर रहे हो। ओके, 2 cos x cos y क्या होता है, cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई। प्रॉब्लम क्या है, कल बताया तो था। अब cos 2x, तो स्टूडेंट इस फॉर्मूले को यहाँ पे यूज करो। ओके, तो स्टूडेंट ये आपका क्या हो जाएगा cos x प्लस वाई। ओके, 2 cos x cos y क्या होगा cos x प्लस वाई, यानी कि cos x प्लस वाई यानी कि 10x ओके प्लस cos x माइनस वाई ओके यानी कि cos 4x माइनस 6x यानी कि माइनस 2x। बट स्टूडेंट देखो cos माइनस एक्स क्या ओके cos x ही होता है। आई बात समझ में कि नहीं। cos माइनस एक्स क्या होता है, तो आपका क्या बच रहा है यहाँ पे 2x ही आ जाएगा ओके। और क्या बेटा बड़े प्यार से dx लिख दो, कन्फर्म है। अब देखो स्टूडेंट, अब आप क्या करो, अब आप 1/2 ये आप फिर से मल्टीप्लाई करो ओके। तो ये आपका क्या है cos 2x इंटू cos 10x ओके प्लस ये आपका क्या हो जाएगा
कॉस स्क्वायर 2x। आई बात समझ में कि नहीं? और स्टूडेंट क्या dx। अब स्टूडेंट देखो इसे अलग अलग करो, ओके, मतलब 1/2 इंटीग्रेशन cos 2x इंटू cos 10x। आई बात समझ में कि नहीं? प्लस 1/2 तो यहाँ पे भी आ जाएगा 1/2 और आपका क्या cos स्क्वायर 2x और क्या dx। स्टूडेंट dx आपका यहाँ पे भी रहेगा, ओके, वो जल्दबाजी में ध्यान नहीं रहता। मैंने आपको देखो पहले ही बोल दिया, अगर मैं कहीं पे क्या है प्लस सी या dx लिखना भूल रहा हूँ, ओके, तो आपको खुद से लिख लेना है, ओके, मुझे बताना नहीं है। तो ये हो गया आपका। अब स्टूडेंट देखो 1/2 यहाँ पे आप cos x cos y को किस प्रकार से ट्रेंड करोगे? 1/2 से मल्टीप्लाई करके, ओके, 2/2 से। तो देखो 1/2 और क्या आपका 2 cos 2x और cos 10x, ओके, प्लस अब ये cos स्क्वायर 2x है, तो cos स्क्वायर को मैंने किस प्रकार से, इसमें भी 2/2 से मल्टीप्लाई करोगे आप, तो 1/2 तो आपका है ही 1/2, ओके, और ऊपर वाला क्या है ये 2 cos स्क्वायर 2x और क्या बेटा बड़े प्यार से dx। आई बात समझ में कहीं? अब स्टूडेंट देखो ये आपका क्या है, देखो आपको उसमें सवाल में कुछ करना नहीं है, ओके, बस सिर्फ आपके स्टेप्स चलते चले जा रहे हैं और कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है, ओके। तो ये आपका क्या 1/4, ओके। अब स्टूडेंट देखो cos x इंटू cos y, यानी कि यही है ना cos x, तो cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई, तो cos x प्लस वाई यानी कि 12x, ओके, प्लस cos x माइनस वाई, तो ओके 2x माइनस 10x, तो माइनस cos x और माइनस cos x क्या है cos x ही होगा, ओके, तो क्या cos 8x, ओके, dx। अब स्टूडेंट देखो ये आपका क्या है यहाँ पे भी प्लस 1/4, ओके, और ये आपका क्या हो गया 2 cos स्क्वायर x क्या होता है 1 प्लस cos 2x, तो यहाँ पे 2x है तो 4x हो, देखो 2 cos स्क्वायर x क्या होता है 1 प्लस cos 2x, यहाँ पे x है तो यहाँ पे 2x है, अब यहाँ 2x है तो यहाँ क्या 4x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो 1 प्लस cos 4x और क्या dx। अब स्टूडेंट्स मेरे पास क्या है, ओके, स्पेस है नहीं, चलो मैं इधर कर रहा हूँ, ओके। अब यहाँ से यहाँ का सॉल्यूशन मैं इधर कर रहा हूँ, आपको क्या है प्लीज़ इधर, ओके, अब ये नोट करना है, ओके, पहले इतना उसके बाद इतना, ओके। तो स्टूडेंट देखो अब आपको क्या है यहाँ से आप फिर से अलग अलग करो, यानी कि क्या 1/4 cos 12x इंटीग्रेशन cos 12x dx, ओके, प्लस वो तो 1/4 यहाँ पे भी आ जाएगा ना इंटीग्रेशन cos 8x, ओके, और क्या dx। अब फिर से वही कहानी, ओके। तो स्टूडेंट ये यहाँ पे आपका क्या देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्लस 1/4 इंटीग्रेशन dx, क्लियर है कि नहीं? अब देखो फिर प्लस 1/4, ओके, और ये आपका क्या हो जाएगा cos 4x इंटीग्रेशन cos 4x dx। आप समझ जाना, ओके। देखो कभी कभी क्या है फीलिंग्स को समझा करो, ओके। तो देखो अब आप क्या है 1/4, ओके, cos 4x का क्या 4x नहीं है 12x, ओके, और फिर 12x का 12, ओके, ये हो गया। अब ये प्लस 1/4 ये cos sin 8x, ओके, cos 8x का क्या sin 8x अपॉन 8, यहाँ से आपका क्या प्लस 1/4 x निकल के आएगा, ओके, और यहाँ से आपका प्लस 1/4 sin 4x अपॉन प्लस आप प्लस c, ओके। तो स्टूडेंट देखो ये आपका क्या 1/, कितना हो जाएगा 12 4 सा 48, ओके, साइन 12x, ओके,
ये आपका क्या 1/32 साइन 8x, ओके। और ये आपका क्या 1/16 और क्या साइन 4x, ओके। अब आपका क्या रह गया प्लस 1/4x प्लस आपका क्या वही क्वेश्चन। स्टूडेंट ये जो स्टेप है ये यहाँ पे आप चिपका देना, ओके। दिस स्टेप को यहाँ पे चिपका देना, ओके। तो स्टूडेंट देखो अब बड़ा क्वेश्चन है, बोर्ड पे नहीं बन पाता है, ओके। तो उसमें ओके अगर आप दिक्कत में आओ तो प्लीज़ ओके डोंट फियर, आपको चीज़ें सब बताई जाएंगी बस, ओके। तो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन, करते हैं अगला क्वेश्चन। स्टूडेंट्स अब है आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या है साइन क्यूब 2x + 1 dx। तो स्टूडेंट मैंने आपसे पहले ही बताया कि अगर देखो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में आपके साथ क्या है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, ओके। तो आप सबसे पहले क्या करो उसे टीलेट करो, ओके। क्वेश्चन को इजी बनाओ, क्लियर है कि नहीं। तो स्टूडेंट देखते हैं, लेट 2x + 1 = t। तो 2x का क्या 2 इक्वल dt/dx। तो dx आपका इधर आ गया तो 1/2 dt, क्लियर है कि नहीं। अब स्टूडेंट देखो नाउ अब आपको क्या है इंटीग्रेशन साइन क्यूब 2x + 1 dx, ओके। इसे ही तो आपको इंटीग्रेट करना है। तो देखो साइन क्यूब 2x + 1 काय के इक्वल है t के, और dt का dx काय के इक्वल है 1/2 dt के, ओके। 1/2 आपने क्या है ओके आगे ले लिया तो आपके पास क्या साइन क्यूब t dt, यही तो रह गया। अब स्टूडेंट कल मैंने आपको बताया था, सॉल्व करके बताया था साइन 3x = 3 sin x - 4 sin क्यूब x। आप क्या है इसे इधर करो इसे इधर करो तो क्या 4 sin क्यूब x = 3 sin x - 3 वो सॉरी sin 3x हो जाएगा कि नहीं मेरे साथ साथ, ओके। दिस आपका नीचे चला गया तो sin क्यूब x = 3 sin x - sin 3x / 4, यही तो आ जाएगा, ओके। अब देखो वहाँ पे x है यहाँ पे t है, आपका कुछ सब्जेक्ट तो क्या है x के टर्म में, ओके। और यहाँ तो t है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आई बात समझ में कि नहीं। तो स्टूडेंट देखते हैं यहाँ पे पुटअप करते हैं यही वैल्यू को। तो देखो स्टूडेंट 1/2 और क्या है आपका 3 sin x है तो ओके t हो जाएगा, ओके। 3 sin t - sin 3t / 4 और क्या dt, ओके। अब स्टूडेंट देखो आपको क्या है देखो ये तो आपका यहीं पे आ जाएगा, ओके। तो क्या 1/8 देखो 4 × 2 = 8 और क्या आपका 3 sin t - sin 3t। स्टूडेंट मैं पूरी बात बता रहा हूँ आपको, ओके। अधूरी बात अधूरी कहानी में क्या है ओके कभी कहता नहीं हूँ। अब स्टूडेंट देखो आप अलग अलग करो तो ये 3/8 sin t माइनस ये क्या 1/8 sin 3t, ओके। और स्टूडेंट यहाँ पे आप देखो मैं dt लिखना भूल dt यहाँ पे क्या dt है, ओके माइनस 1/8 इंटीग्रेशन sin 3t dt, ओके। अब स्टूडेंट साइन का क्या है माइनस cos t होता है ना, ओके। तो माइनस 3/8 cos t, ओके। अब देखो यहाँ से भी माइनस में ही निकलेगा तो माइनस माइनस क्या प्लस 1/8 cos 3t / 3 का, ओके। तो प्लस c अब -3/8 t की आप वैल्यू पुटअप कर दो, ओके। तो t की वैल्यू कितनी है 2x + 1, ओके। तो cos 2x + 1, ओके प्लस 1/8 1/24 हो जाएगा, ओके। 8 × 3 = 24, ओके। अब क्या है आपका cos 3t
यानी कि 3t, t की वैल्यू कितनी है 2x प्लस 1 यानी कि 6x प्लस, तो cos 6x प्लस 3, ओके, प्लस आपका क्या है एक वही पुराना वाला क्या है कांस्टेंट। स्टूडेंट्स करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब है आपका क्वेश्चन नंबर 5। देखो साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स डी एक्स, ओके। तो स्टूडेंट देखो यहाँ पे क्यू है ना, ओके। तो स्टूडेंट देखो आपको यहाँ पे क्या है एक ऐसी, ओके, यहाँ पे आपको 2 साइन एक्स कॉस क्यू फॉर्मेट करना है, ओके। क्या 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ओके। इस प्रकार से आपको क्या है देखो क्वेश्चंस तो आपका क्या है यही है, ओके, यही दिस इज क्वेश्चन, ओके। तो देखो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको यहाँ पे 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या है फॉर्मेट करना है। तो देखो आपको सीधी सी बात है, आप इसमें क्या करो 8/8 से मल्टीप्लाई करो, ओके, 1/8 और 8, ओके, साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स डी एक्स। अब आप पूछोगे सर आप ऐसा क्यों कर रहे हो, ओके। तो बेटा मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे क्या है 2 साइन एक्स कॉस एक्स फॉर्मेट करना है। आई बात समझ में कि नहीं स्टूडेंट? आप बिना 2 साइन एक्स कॉस एक्स को फॉर्मेट करके भी कर सकते हो। देखो मैं करके बता रहा हूँ आपको, ओके। आप ये मत समझो कि ओके डोंट फियर बिकॉज आर एक्स आर रियल। आई बात समझ में कि नहीं? तो स्टूडेंट देखो आप इसमें क्या करो, कुछ भी मत करो आप। अब मैं जब दूसरा फॉर्मेट ही बता रहा हूँ तो फिर क्या है आप इसमें लेट कर लो cos x इक्वल टू टी, ओके, लेट cos x इक्वल टू टी। अब स्टूडेंट cos x इक्वल टू टी लेट कर लिए तो cos x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है माइनस साइन x, तो माइनस साइन x इक्वल टू डी टी ओवर डी एक्स। तो स्टूडेंट डी एक्स आपका क्या है इधर आ गया तो 1 साइन एक्स बट नेगेटिव डी टी, ये आ गई आपकी डी एक्स की वैल्यू। अब आप क्या है देखो आपको बड़े प्यार से समझना है, मैंने फॉर्मेट चेंज कर दिया है, ओके, कॉस क्यूब एक्स डी एक्स। आई बात समझ में कि नहीं? तो देखो स्टूडेंट अब आपको क्या देखो साइन क्यूब एक्स, ओके, इनटू कॉस क्यूब, कॉस को तो आप टी लेट कर चुके हो तो क्या टी क्यू हो जाएगा ये। आई बात समझ में कि नहीं? और डी एक्स की वैल्यू कितनी है -1 साइन एक्स डी टी। क्लियर है? देखो स्टूडेंट ये यहाँ पे आपका कैंसिल आउट हो गया तो साइन स्क्वायर एक्स रह जाएगा, यानी कि साइन स्क्वायर एक्स इंटू टी क्यू और माइनस आप ये आगे ले लिया और क्या डी टी। क्लियर है कि नहीं? आपको आया होगा समझ में। अब देखो स्टूडेंट अब ये साइन स्क्वायर एक्स है ना, ये होता है आपका 1 कॉस स्क्वायर एक्स, ओके। तो -1 कॉस स्क्वायर एक्स और क्या डी एक्स टी क्यू, वो सॉरी डी टी तो आपका यही। अब स्टूडेंट आप देखो 1 कॉस स्क्वायर एक्स आपका क्या कॉस एक्स को आपने टी लेट कर लिया तो ये क्या है हो जाएगा टी स्क्वायर टी क्यू डी टी। आई बात समझ में कि नहीं? अब देखो ये आपका क्या माइनस, अब ये आपका क्या मल्टीप्लाई करोगे तो क्या टी क्यू माइनस टी टू दी पावर 5 और क्या डी टी। आई बात समझ में कि नहीं? अब देखो अब स्टूडेंट आप इसको अलग अलग करो तो माइनस इंटीग्रेशन टी क्यू डी टी। क्लियर है कि नहीं? और ये माइनस माइनस क्या प्लस टी की पावर 5 डी टी। कन्फर्म है कि नहीं? अब स्टूडेंट देखो ये आपका क्या हो जाएगा -1/4 टी टू दी पावर 4, ओके, यही होगा ना, ओके। और ये आपका क्या 1/6 टी टू दी पावर 6 प्लस एक आपका कांस्टेंट। अब क्या है आपको टी की वैल्यू पुट कर देना है बस -1/4 टी की वैल्यू क्या है आपकी cos टू दी पावर 4x प्लस 1/6 cos टू दी पावर
6x प्लस सी। आंसर चेक कर लो आप एक बार। ओके, तो आपका आंसर क्या है, बिल्कुल राइट है। ओके, तो करते हैं एक और क्वेश्चन। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स, अब है आपका क्वेश्चन नंबर 3। जो क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या है, साइन एक्स, साइन 2x, साइन 3x dx। तो स्टूडेंट देखो, इस क्वेश्चन को मैं किस प्रकार से ट्रीट करूंगा। देखो, साइन एक्स इंटू साइन 2x साइन 3x dx। ओके, अब स्टूडेंट अगर यहाँ पे मेरे पास 2 आ जाए तो 2 साइन एक्स साइन वाई फॉर्मूला बन जाएगा। ओके, तो मैं 2 वहाँ पे ऐसे ही नहीं कर सकता। ओके, कैसे, 2/2 से मल्टीप्लाई करके। ओके, तो देखो स्टूडेंट, 1/2 और क्या, साइन एक्स और क्या, 2 साइन 2x। ओके, और क्या, साइन 3x। ओके, एंड मेरे पास क्या, dx आ गया। इतना क्लियर है। अब स्टूडेंट ये क्या हो गया, 2 साइन एक्स साइन वाई, तो ये क्या होता है आपका 1/2 साइन एक्स और क्या, ये क्या है आपका कॉस में होता है। ओके, तो कॉस a माइनस बी, यानी कि कॉस 2x माइनस 3x। ओके, 2x माइनस 3x यानी कि माइनस एक्स, बस बट कॉस माइनस एक्स क्या, कॉस एक्स ही तो होता है। ओके, तो यानी कि कॉस एक्स, अब क्या, माइनस। ओके, ये आपको मैंने पहले ही लिखवा दिया है, माइनस। अब क्या, कॉस a प्लस बी। ओके, यानी कि कॉस 5x और क्या आपका dx। स्टूडेंट देखो, अब आपको क्या है, ये मल्टी कर लेना है। ओके, तो स्टूडेंट ये आपका क्या होगा, देखो मैं बड़े प्यार से क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूं, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ओके, क्लियर है। अब माइनस साइन एक्स इंटू साइन एक्स इंटू कॉस 5x dx। आई बात समझ में कि नहीं। अब देखो स्टूडेंट, अब आप अलग अलग करो इसको, 1/2 साइन एक्स कॉस एक्स। ओके, dx माइनस 1/2 और साइन एक्स कॉस 5x dx। आई बात समझ में कि नहीं। अब स्टूडेंट देखो, यहाँ पे मेरे पास यदि क्या है, 2 आ जाए तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या, साइन 2x होता है। ओके, तो मैं 2 किस प्रकार से यहाँ पे कर सकता हूँ, 2/2, देखो 1/2 पहले से यहाँ पे है तो 2/2 से मल्टीप्लाई करके, तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स। ओके, dx। ओके, माइनस 1/, यहाँ पे भी मुझे क्या है, 2 साइन एक्स कॉस वाई का फॉर्मूला बनाना है, यानी कि 2/2 का मल्टी आपको यहाँ पे भी करना पड़ेगा। ओके, तो 2 साइन एक्स कॉस 5x dx। अब स्टूडेंट देखो, ये आपका क्या है, 1/4 हो गया और ये आपका क्या, साइन 2x हो जाएगा। ओके, साइन 2x dx माइनस ये आपका क्या, 1/4। अब स्टूडेंट देखो, ये आपको क्या है, फॉर्मूला साइन एक्स कॉस वाई, ये आपको फॉर्मूला बना के, ओके, फिर आगे आपको क्या है, मैंने 2-3 क्वेश्चन पहले सॉल्व कर दिए। आई बात समझ में कि नहीं, क्लियर है कि नहीं। तो आप ये यहाँ पे आप फॉर्मूला बना लोगे। अब मेरे पास स्पेस नहीं है, ओके, फिर मुझे इरेज करना पड़ेगा और आपको भी तो सॉल्व करना है। आई बात समझ में, ओके। तो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 भी आपको क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 की ही तरह साइन एक्स कॉस एक्स साइन वाई वाला फॉर्मूला बन रहा है ना, आपके पास लिखा है, आप फॉर्मूले का यूज करना, सारी चीज़ें आप जानते हो, मैंने बिल्कुल क्लियरली मैं आपको बता दी हैं। तो आप उन सारी ओके जो आपको बताया गया उस सब का क्या है, आप यहाँ पे यूज करोगे तो आपका क्वेश्चन क्या है, हो जाएगा। ओके, हल्का सा क्वेश्चन है। ओके, अब स्टूडेंट आपका क्या है, अगला क्वेश्चन है 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। तो स्टूडेंट देखो 1 माइनस कॉस एक्स, देखो 2
साइन स्क्वायर एक्स, ओके। ये मैंने क्या बताया है, 2 साइन स्क्वायर एक्स मैंने आपको क्या बताया है, 1 माइनस कॉस 2x, ओके। अब यहाँ पे 1 माइनस कॉस एक्स है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे उससे दुगुना है, ओके, या इसका यहाँ पे दुगुना एंगल लिखा हुआ है, ओके। तो यहाँ पे देखो, अगर 1 माइनस कॉस एक्स है अगर यहाँ पे, तो x/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये आपका क्या होगा, 2 साइन स्क्वायर x/2। तो स्टूडेंट ये आपका क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर x/2। सिमिलरली उसी तरह, ओके, क्योंकि 2 कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 प्लस कॉस 2x, ओके। आराम से आपको समझ में आ रहा है, ओके। फिर भी आप लाइक नहीं कर रहे हो, बस दर्द इसी का हो रहा है, ओके। अब स्टूडेंट साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या होता है, 10x, तो क्या, tan स्क्वायर x/2 dx। अब स्टूडेंट मैंने tan स्क्वायर को किस प्रकार से ट्रीट करना बताया है। tan स्क्वायर का ट्रीटमेंट आप क्या है, 1 माइनस सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 से करोगे, ओके। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर x/2 माइनस 1 dx। क्लियर है कि नहीं। अब देखो स्टूडेंट, अब ये क्या है, अलग अलग करो, तो सेक स्क्वायर x/2 dx माइनस dx। क्लियर है कि नहीं। अब सेक स्क्वायर का क्या होता है, सेक स्क्वायर x का क्या होता है, 10x, ओके। तो 10 x की वैल्यू कितनी है, x/2, फिर इसका और करोगे, ओके। तो x/2 का क्या आएगा, डिफरेंस, ओके, डिफरेंशिएशन यहाँ पे लिखते हैं, ओके। तो 1/2 माइनस x, ओके, प्लस यहाँ से तो x ही निकल के आएगा, ये 2 आपका क्या ऊपर चला जाएगा, तो 2 tan x/2 माइनस x प्लस बेटा आपका क्या, एक कांस्टेंट। स्टूडेंट अब है आपका अगला क्वेश्चन, देखो, cos x अपॉन 1 प्लस cos x। तो स्टूडेंट देखते हैं, यहीं पे कर देते हैं आपके लिए कोई क्वेश्चन नंबर 9। देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन है आपका cos x अपॉन 1 प्लस cos x dx। आई बात समझ में कि नहीं। तो स्टूडेंट देखो, आपने पढ़ा है, ओके, cos 2x इक्वल क्या होता है, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ओके। और 1 प्लस कॉस 2x क्या पढ़ा है आपने, 2 cos स्क्वायर एक्स, ओके। यही तो है, कोई दिक्कत है नहीं ना। तो cos 2x क्या, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और 1 प्लस cos 2x आपका क्या होता है बेटा, 2 cos स्क्वायर एक्स। यही तो है, इससे डिफरेंट बात मैंने आपको पहले कभी बताई नहीं है, तो उसी का यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, ओके। तो स्टूडेंट देखो, अब यहाँ पे cos x है तो क्या आधा हो जाएगा ना, ओके, x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। तो इंटीग्रेशन cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2 अपॉन, देखो 1 प्लस cos x क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर x/2, ओके, 2 cos स्क्वायर x/2, और क्या बेटा आपका वही पुराना वाला dx। आई बात समझ में कि नहीं। अब स्टूडेंट देखो, आप क्या है, इसे ब्रेक कर दो यहाँ से, ओके, आप क्या करो, यहाँ से ब्रेक करो। तो देखो स्टूडेंट, जब आप ब्रेक करोगे तो ये आपका ये तो कट ही जाएगा, ओके। तो आपका क्या 1/2 dx रह जाएगा। क्लियर है कि नहीं। अब माइनस 1/2 तो ओके, यहाँ पे भी आएंगे, ओके। अब साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या होता है, ओके। तो tan स्क्वायर x/2 और dx। स्टूडेंट इसको आपने अभी ये देखो ये किया है, ओके। आई बात समझ में कि नहीं। तो इसी प्रकार से आप सॉल्व करोगे और यहाँ पे 1/2 x आ जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। क्लियर है। तो स्टूडेंट्स आगे के क्वेश्चन क्या है अगली क्लास में सॉल्व करेंगे, ओके। तब तक आप देखो, आपको अगर एकदम सारा कुछ बता दिया जाए तो आप क्या है कंफ्यूज हो जाओगे, ओके। आपका मन भी नहीं लगेगा पढ़ने में। आई बात समझ में कि नहीं। तो जो क्वेश्चंस मैंने आपको क्या है आपके लिए छोड़े हैं उनको बड़ी प्यार से सॉल्व करना है। आई बात समझ में, अपने तरफ से सॉल्व करना है, ओके। ना कि किसी से पूछ पाछ के या अदरवाइज किसी और क्या है फॉर्मेट का आप यूज कर लो। आई बात समझ में। फिर ये आप मेरे साथ, ओके, और अपने साथ दोनों के साथ क्या है चीटिंग करोगे और कुछ नहीं।
ओके। यदि आपको समझ में ना आए, क्वेश्चंस आप ना कर पाओ, तो आपको क्या है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ओके, आंसर मैं बताऊंगा आपको, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। ओके, अगर मैं ना बताऊं आपको तो आप क्या है, आप मेरा चैनल अनसब्सक्राइब कर सकते हो। क्लियर है कि नहीं? अब इससे ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं कर सकता।